क्या सिर्फ एक शक किसी इंसान की नागरिकता छीन सकता है? क्या वोटर आईडी, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और सरकारी रिकॉर्ड भी ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि आप भारतीय हैं? ज़रा सोचिए, अगर एक दिन पुलिस आपको उठा ले जाए, आपको बांग्लादेशी बता दे और कई दिनों तक हिरासत में रखे, जबकि आपके पास अपनी पहचान साबित करने वाले सारे सरकारी दस्तावेज मौजूद हों, तो आप क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल से सामने आया एक मामला अब ठीक ऐसे ही सवाल खड़े कर रहा है। मानव अधिकार संगठन मासूम ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम महिला को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, उन्हें बांग्लादेशी करार दिया गया और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। आखिर पूरा मामला क्या है, आरोप कितने गंभीर हैं और अब हाई कोर्ट में क्या होने वाला है, आइए पूरी कहानी शुरू से समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। सोचिए, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड भी हो, ज़मीन के कागज़ तक हो, आपके माता पिता दशकों से वोटर लिस्ट में दर्ज हों, लेकिन एक दिन पुलिस आपको उठा कर ले जाए और कह दे कि आप भारतीय नहीं बल्कि बांग्लादेशी हैं। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल से सामने आए एक मामले में ठीक ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं। ये मामला अब कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां मानव अधिकार संगठन मासूम यानी बंगालर मानव अधिकार सुरक्षा मंच ने याचिका दाखिल कर दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली शाहिदा फकीर नाम की एक मुस्लिम महिला को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, करीब 90 घंटे तक हिरासत में रखा गया और तमाम सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद भी उन्हें बांग्लादेशी करार दिया गया। सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं है, सवाल ये है कि अगर सरकार द्वारा जारी दस्तावेज भी किसी नागरिक की पहचान साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर आम आदमी भरोसा किस पर करे? आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। असल में उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपपदह गांव की एक रहने वाली, जिनका नाम है शाहिदा फकीर, अपने पति जुम्मन फकीर के साथ लगभग 20 साल पहले रोजगार की तलाश में मुंबई चली गई थी। पति गाड़ियों की सफाई का काम करते हैं और शाहिदा घरों में काम करके परिवार चलाती हैं। मासूम के मुताबिक 19 जुलाई को शाहिदा एक स्थानीय बाजार जा रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और अपने साथ ले आई। संगठन का आरोप है कि उन्हें ऐसी जगह ले जाया गया जहां अवैध विदेशी होने के शक में लोगों को रखा जाता है और बिना किसी न्यायिक आदेश या कानूनी प्रक्रिया के उन्हें बांग्लादेशी मान लिया गया। यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि मासूम का कहना है कि शाहिदा के पास भारतीय नागरिकता और पहचान साबित करने वाले कई सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। संगठन के अनुसार उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है और उनके नाम पर ज़मीन के दस्तावेज भी हैं। इतना ही नहीं, उनके माता पिता पश्चिम बंगाल की 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज भी थे। शाहिदा का जन्म 1995 में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और उनके पिता की भी मृत्यु 2019 में हुई थी, जो राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी। यानी संगठन का दावा है कि सरकारी रिकॉर्ड की पूरी एक श्रृंखला मौजूद है जो उन्हें भारतीय नागरिक साबित करती है। इसके बावजूद अगर उन्हें विदेशी बताया गया तो ये बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। मासूम का सबसे बड़ा आरोप ये है कि शाहिदा को लगभग 90 घंटे तक हिरासत में रखा गया, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। शिकायत में ये भी कहा गया कि शाहिदा को ना तो गिरफ्तारी की वजह बताई गई, ना परिवार से संपर्क करने दिया गया और ना ही किसी वकील से सलाह लेने का मौका मिला। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक गलत गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन का मामला भी बन सकता है। इसी आधार पर मासूम के सचिव और TACTI के राष्ट्रीय संयोजक किरीटी रॉय ने कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत भेजकर तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस और CID ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के प्रावधानों का पालन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों को भी अनदेखा कर दिया।
इनमें डीके बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार जैसे फैसले शामिल हैं, जिनमें गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान नागरिकों के अधिकारों और पुलिस की कानूनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है। हालांकि यहाँ ये बताना भी बेहद जरूरी है कि फिलहाल ये सभी आरोप मासूम द्वारा हाई कोर्ट में दायर शिकायत पर आधारित हैं। अदालत में सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और पश्चिम बंगाल पुलिस तथा सीआईडी का पक्ष क्या है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि अगर किसी नागरिक के पास सरकार द्वारा जारी सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हों, तब भी उसे अपनी नागरिकता साबित करने पड़े, तो आखिर सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता क्या है? क्या केवल संदेह के आधार पर किसी को विदेशी मान लेना उचित है या फिर पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए? इस मामले का अंतिम फैसला अब अदालत करेगी, लेकिन तब तक ये विवाद नागरिक अधिकारों, पुलिस की कार्रवाई और संवैधानिक सुरक्षा को लेकर देश भर में नई बहस जरूर छेड़ चुका है। अब आप बताइए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी बात ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।